अब इसके साथ किष्किंधा कांड का आरंभ। आगे चले आगे चले बहुरी रघुराया, रेश मूक पर्वत नियराया, रेश मूक पर्वत नियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। महाराज सुग्रीव रहता है वहां पर। हनुमान जी को भयभीत होकर के राम जी को लक्ष्मण को जब देखा है ऊपर पहाड़ से। अच्छा देखो, पहाड़ पर अभी एक हरियाणा में गांव मेवात, अब पहाड़ से ही फेंकी गई थी चीजें। आप समझ रहे बात को, भगवान के भक्तों को। और इधर जो है, इधर फेंका नहीं, इधर भेजा, डर के मारे भेजा। पहाड़ पर रहने वाले भी डरते हैं महाराज, याद रखिएगा। किनको देखकर डरते हैं? जब अतुलित बल वाले नीचे खड़े रहते हैं। राम लक्ष्मण को देख करके भयभीत हुआ कि कहीं बाली ने न भेज दिया हो। भयभीत होकर के हनुमान से कहा कि हनुमान जाकर के परीक्षा लेकर के आओ, देख करके आओ, और अगर ये बाली के हैं तो बस मुझे बाल भर का इशारा करना, मैं यहां से भाग जाऊंगा, बस यही काम करना। महाराज तुरंत भेजा। हनुमान जी गए। कैसे गए? विप्र रूप धरी कपिता गए, ब्राह्मण का रूप लेकर के हनुमान जी गए। और माथ नाई पूछत अस भयऊ, और महाराज पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, कौन हो? श्याम वर्ण के, गौर वर्ण के हो कौन? परिचय दो, अपना परिचय दो। क्षत्रिय रूप फिर ही बन भी धीरा। एक क्षत्रियों जैसा वेश और सन्यासी जैसा वेश, ये तपसी का वेश, और हाथ में धनुष, कंधे पर तरकस। एक कठिन धरती और ऐसे सुकोमल चरण। बताओ बताओ, अपना परिचय दो। हे वन के स्वामी, किस कारण से वन में घूम रहे हो? क्या बात है? तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों में से कोई एक हो? यार, नर और नारायण के रूप में तुम ही आए हो। जग कारण तारण भव भंजन धरती भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। कौन हो? परिचय दो। राम जी अभी तक परिचय नहीं दे रहे, मुस्कुरा रहे। कहा, हम तो कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु बचन मानी बन आए। राम लक्ष्मण, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। इहां हरि निश्चर बेदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। राम जी ने केवल ये 3 पंक्ति कही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। हनुमान जी की दशा क्या हुई? प्रभु पहचानी, प्रभु पहचानी, परेउ गही शरणा। प्रभु पहचानी। कैसे पहचान लिया भैया? हनुमान जी ने पहचाना कैसे? देखो, बहुत सारे अंतर, मैं केवल 4 बात कह करके प्रभु पहचानी की चिंतन और चर्चा करूंगा। भगवान अजन्मा है, ठीक, और जीव का बार बार जन्म होता है, ठीक। भगवान स्वतंत्र हैं और जीव परतंत्र है। भगवान एक हैं, जीव अनेक हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, जीव अल्पज्ञ है। बात ठीक समझ में आई?
अब भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं लेते, लेकिन यहां भगवान क्या कह रहे हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशल नरेश के पुत्र हैं। तो यहां पर कहीं पर भगवान दिखा रहे हैं कि भगवान हूं, जन्म है कि नहीं। फिर कहा दूसरी बात, बोले क्या? भगवान स्वतंत्र हैं और जीव परतंत्र है। तो भगवान यहां कह रहे हैं हम पितु बचन मानी बन आए। स्वतंत्रता है, भगवान स्वतंत्र है, हम तो पिता के वचन से बंधे हुए हैं, वन में आए हैं। ठीक। तीसरा, भगवान एक है, लेकिन यहां पर नाम राम लक्ष्मण दो भाई, एक नहीं है, दो हैं। भगवान ने कहीं अपना ईश्वर तत्व, भगवत तत्व दिखाया? नहीं दिखाया। और फिर कहा महाराज अब भगवान है सर्वज्ञ, लेकिन यहां क्या परिचय दे रहे हैं? यहां हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हम तो खोज रहे हैं, सर्वज्ञ हैं तो खोजना क्यों पड़ेगा? तो भगवान यहां दिखा रहे हैं, न सर्वज्ञता दिखा रहे हैं, न भगवान एक है ये दिखा रहे हैं, न भगवान ये दिखा रहे हैं हम अजन्मा हैं, न भगवान ये दिखा रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, बल्कि दिखा रहे हैं हम परतंत्र हैं। हम सर्वज्ञ भी नहीं है, हम अजन्मा भी नहीं है, लेकिन ये सब कह करके प्रभु पहचानी। कैसे पहचानेंगे हनुमान जी? हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, पहचाने कैसे? बोले सुनो, कश्यप यदि तुम तप कीन्हा। कश्यप ऋषि तपस्या करी, उस समय देखो वरदान मिल रहा है, और जब वरदान मिल रहा है तो शंकर जी वहीं पर हैं, सुन रहे हैं प्रभु की वाणी। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल्या और दशरथ के पुत्र बन करके आएंगे। और यहां क्या कह रहे हैं? कौशलेश दशरथ के जाए। आया। फिर कहा अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशों के सहित मनुष्य अवतार लूंगा। और इधर क्या कह रहे हैं? नाम राम लक्ष्मण दो भाई। तीसरा, अकेले नहीं आऊंगा, परम शक्ति समेत अवतरी हो, तो संग नारी सुकुमारी सुहाई। और फिर उधर महाराज क्या कहा? नारद बचन सत्य सब करी हो, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम भयऊ दुखारी। नारी के बिरह में तुम दुखी होगे। और यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। वही वाणी वहां, वही वाणी यहाँ, वही सुनाने वाला वहां, वही सुनाने वाला यहाँ, वही सुनने वाला वहां, वही सुनने वाला यहां। तो प्रभु पहचानी परेउगा चरना, प्रभु पहचानी, चरणों में गिर पड़े महाराज। सो सुख उमा जाई नहीं वरना, वो सुख वर्णन नहीं कर सकते। चरणों में गिर पड़े, राम जी ने उठाया नहीं। चरणों में गिरे हैं, राम जी उठा नहीं रहे। क्यों नहीं उठा रहे राम जी? आगे देख लो। अस कही परे चरण अकुलाई, अभी तक नहीं उठाया। कई पंक्तियां निकल गई बीच में, खूब रो रहे हैं, खूब कह रहे हैं, खूब फपिया रहे हैं, लेकिन राम जी उठा नहीं रहे। क्यों नहीं उठा रहे? अभी असली रूप में नहीं है, अभी विप्र के रूप में पड़े हुए हैं। भगवान को पहचानने के बाद भी नकली वेश बनाया हुआ है। भगवान से मिलने के बाद भी नकली वेश नहीं छोड़ पाए अब तक। और महाराज जैसे ही भाव आया, निज तनु प्रगति प्रीति और छाई, जो विप्रवेश लुप्त हुआ और हनुमान प्रकट हुए उसी समय, तब रघुपति उठाई और लावा। तुरंत ये पहला श्री राम और महाराज हनुमंत लाल का यहाँ किष्किंधा में मिलन है। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय हो, श्री हनुमंत लाल की जय हो। तब रघुपति उठाई और लावा, तब रघुपति उठाई और लावा। निज लोचन जल सींची जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानसी जनूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते गुना। श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज अपने असली रूप में हनुमंत लाल आए। राम जी गले लगाकर कहते हैं, हनुमान लक्ष्मण से भी दुगना प्रेम मेरा तुमसे है, मैं तुमको लक्ष्मण से भी दुगना प्रेम करता हूं। अब लक्ष्मण सोच रहे होंगे अभी अभी मिले हैं और हमसे भी दुगना प्रेम। तो देखो हम सेवा करते करते इतने साल बीत गए, लक्ष्मण को बुरा नहीं लगा। क्यों? हनुमंत लाल राम जी के साथ बाल्यकाल के सखा रहे, अयोध्या में रहे हैं, वो तो बाद में इधर आ गए हैं, वो सारी चीजें बाद में हनुमान कथा में हम पहले कह चुके हैं। और महाराज आज मिले प्रभु और स्वामी और सेवक का मिलन, स्वामी और दास का मिलन। आज नेत्रों के जल छा रहे हैं आंसुओं से। क्यों? राम जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जब नीचे पड़े हुए थे हनुमान जी चरणों में, राम जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन राम जी उठा नहीं रहे थे। और आंसू गिरने का भाव, ये हरिहर का संबंध है। श्रावण का मास चल रहा है, शंकर जी को जल बहुत प्रिय है, तो राम जी की आंखों से गिरने वाला जल और शंकर जी यानी कि हनुमान जी के मस्तक पर निरंतर गिर रहा था। मानो श्रावण का श्रवण हनुमान जी का अभिषेक आज राम जी कर रहे हैं। और जब उठ करके हनुमान जी को उठाया है, हृदय लगाया, तो राम जी ने कहा एक बात बताओ, असली रूप में क्यों नहीं आए? ऐसे ही आ जाते, क्या तुम पहचानते नहीं? हनुमान जी ने कहा आप भी तो नकली रूप में थे, आप भी तो नकली। राम जी ने कहा ना हम नकली रूप में नहीं थे, हम असली रूप में हैं। तो कहा एक बात कहें? बोले क्या? बोले प्रभु ये जो आपका रूप है ना, क्षत्रिय आप कहते हो ना, क्षत्रिय, हाँ असली नहीं है। क्यों? राम जी भी कहते तुम्हारा रूप भी विप्र वाला असली नहीं था, नकली था। तो कहा प्रभु कैसे आपको? बोले ब्राह्मण को देख करके आपने प्रणाम नहीं किया। बोले हम कर लेते अगर ब्राह्मण असली होता तो आपने कैसे पहचाना कि हम असली नहीं हैं? बोले वो कैसा ब्राह्मण जो क्षत्रिय को देख करके प्रणाम कर रहा है, वो कैसा ब्राह्मण जो क्षत्रिय को देख करके माथ नाई पूछत असभयउ, क्षत्रिय को देखकर प्रणाम कर रहा है। इसलिए हमने समझ लिया ये ब्राह्मण असली नहीं है। तो कहा हनुमंत लाल ने भी, महाराज क्षत्रिय असली तो आप भी नहीं हो। तो बोले कैसे? बोले वो कैसा क्षत्रिय जो ब्राह्मण को देखकर भी प्रणाम ना करना जानता। तो हमने तो पहचान लिया प्रभु, प्रभु पहचान ही परेऊगा चरना। अब एक बात और, आपन चरित कहा हम गाई। बोले प्रभु आपने चरित्र गाया, किसी की पत्नी का हरण हो जाए वो रोएगा कि गाएगा? तो हम समझ गए प्रभु पहचान ही परेऊगा चरना। जो ऐसी स्थिति में भी गा करके कह रहा हो वो इंसान नहीं हो सकता, वो तो भगवान ही हो सकता है। और कहा हे रघुनंदन अब एक कृपा करें। बोले क्या? नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास अस कहीं, तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानी तेहि अभय करीजिए। अब 4 पंक्तियों में बड़ी सुंदर व्याख्या, और अब सीधे हम आगे बढ़ेंगे 4 ये व्याख्या करके। नाथ पर्वत पर कपियों का, बंदरों का राजा सुग्रीव रहता है, प्रभु कृपा करें वो आपका दास ही है, उसके साथ आप मित्रता कर लीजिए। राम जी मनी मन में सोचने लगे, जब से अयोध्या से चले हैं ना, हाँ, पहली बार दास मिला था, उससे भी मित्रता करवाने की बात हनुमान कर रहा है। नहीं तो जितने मिले सबके सब मित्र ही मिले, निषाद राज मित्र, केवट मित्र, जो मिले सब मित्र बनते चले गए। पहली बार तुम्हारे मुख से सुन करके हनुमान अच्छा लगा था क्या? सो सुग्रीव दास अस कहि, वो सुग्रीव आपका दास है। तो हमने सोचा चलो जंगल में एक दास तो मिला, लेकिन तुरंत तुमने कह दिया तही सन नाथ मैत्री कीजिए, उनके साथ दोस्ती कर लो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु हम तो चाहते ही हैं। बोले क्या? दास का पद खाली रहना चाहिए अभी। बोले क्यों? बोले ये दास का पद खाली रहेगा तो वहां ये दास तो कम से कम बैठ पाएगा, इसलिए प्रभु दासो हम कौशलेंद्र से, और मैं नहीं चाहता कि दास का पद आप किसी को भी दो।
दास के पद पर हनुमान का अधिकार रहे। और हनुमान जी के ऊपर भगवान ने हाथ रखा, लेकर चलने की बात आई। कैसे चलें? बोले प्रभु कंधे पर बैठो। और कंधे पर बैठने की बात कही। राम लक्ष्मण दोनों बेटे विशाल शरीर लिया कंधे पर, और जो हनुमंतलाल पवन वेग से उड़े। राम जी बोले हनुमान, हाँ इतनी तेज उड़ा रहे हो, हम गिर जाएंगे। बोले प्रभु डर लग रहा है। हाँ। हनुमान जी ने चरण लेकर के छाती तक लगा लिए। बोले गिरोगे नहीं? बोले कैसे नहीं गिरेंगे? बोले हमने पकड़ रखा है। बोले क्या भरोसा? बोले हम नहीं गिरेंगे तो आप कैसे गिरोगे? और उसके बाद भी आपको डर लग रहा है। तो प्रभु प्लेन में जब कोई उड़ता है तो वहां बोला जाता है फास्टन योर सीट बेल्ट। तो आपको ज्यादा डर लगे तो एक काम करो। बोले क्या? आप अपने हाथों को लेकर हमारे माथे को पकड़ लो, हाथ से। आपके हाथ से हमारे माथे को, सिर को पकड़ लो। फिर क्या होगा? बोले सिर को पकड़ लोगे तो गिरोगे नहीं। बोले कैसे? बोले हम नहीं गिरेंगे तो आप कैसे गिरोगे? तो राम जी बोले हनुमान क्या भरोसा कि तुम नहीं गिरोगे, कई प्लेन क्रैश हो जाते हैं। तो राम जी के आगे हनुमंत लाल बोले प्रभु, बोले जिसके चरण छाती पर लगे हों और जिसके हाथ माथे पर पड़े हों, यदि वो भी गिर जाएगा तो संसार में उठने वाला कौन रहेगा? ये तो बताओ। और महाराज लेकर के आए, सुग्रीव को सारी बात बताई, इनकी मित्रता कराई। तब हनुमंतो भय दिसी की सब कथा सुनाई, और पावन साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। दोनों की मित्रता हुई, बड़ा सुंदर भाव। इधर महाराज सुग्रीव ने भी अपनी कथा सब सुनाई, ये गाई नहीं, यहाँ सुनाई है। रो करके सारी बात राम जी को बताई है कि हमारी पत्नी का भी हरण हो गया। और राम जी ने कहा बस तो ठीक, तुम हमारा काम बनाओ, हम तुम्हारा काम बनाए। तो लक्ष्मण बोले प्रभु गड़बड़ इंसान के साथ में आप मित्रता कर रहे हो, गलत इंसान के साथ। राम जी ने कहा कैसे? बोले जिसकी लुगाई हरण हो चुकी हो और वो डर कर छिप कर बैठा हुआ यहाँ पर, जो खुद अपनी लुगाई को नहीं बचा पा रहा, वो आपकी पत्नी की रक्षा क्या भला करेगा? राम जी ने कहा लक्ष्मण अब हनुमान ने मित्रता कराई है तो बात रखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। मित्रता हुई, बाली की बात आई, मैं बाली का वध करूंगा एक ही बाण में, एक ही बाण में। सुग्रीव को राम पर भरोसा ना हुआ। बोले प्रभु हाँ हमें भरोसा नहीं। लक्ष्मण ने कहा प्रभु और बनाओ मित्र, अभी तो मित्रता की शुरुआत है और अभी से भरोसा डगमगा गया। सुग्रीव ने जब ये बात कही, राम जी ने कहा तो कैसे भरोसा होगा? बोले यहां पर ये 7 वृक्ष हैं, ये ताल के वृक्ष हैं प्रभु, इनको एक ही बाण में यदि आप गिरा दो तो मान लूंगा कि एक ही बाण में आप बाली का वध कर सकते हैं। रघुनंदन राम ने एक ही बाण में वृक्षों को गिराया। सुग्रीव को संतोष हुआ। राम जी ने सुग्रीव को भेजा, बाली को ललकारा। युद्ध बड़ा भयंकर हुआ दोनों में। जब युद्ध हुआ, हालांकि तारा ने समझाया है बाली को कि ये इतना डरपोक है और ये यहां पर आ रहा है, स्वामी मुझे तो लगता है कि बात ठीक नहीं। क्यों? ये डरपोक यहां पर आ गया है, इसका अर्थ कोई ना कोई का बल लेकर आया है। और मुझे ऐसा गुप्तचरों से समाचार मिला है कि दशरथ के, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के कुमार राम लक्ष्मण यहां पर आए हैं और सुग्रीव ने उनके साथ मित्रता की। कहा तारा तू बेकार चिंता कर रही है, क्यों? हमारे राजा के पुत्र हैं और रघुनाथ हैं, हम टैक्स देते हैं, जानते हैं अच्छी तरह। रघुनाथ को हम अच्छी तरह जानते हैं। बोले क्या जानते हैं? कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। राम समदर्शी हैं और समदर्शी हैं, इसका अर्थ जैसा मैं वैसा सुग्रीव। लेकिन उसके बाद भी यदि मुझे मारते हैं, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो ही सनाथ। यदि उसके बाद भी राम मुझे मारेंगे तो ये अनाथ से अब सनाथ हो जाएगा। महाराज अब तो तुरंत सुग्रीव और बाली का युद्ध होता है। इतनी मार मारता है बाली सुग्रीव में कि सुग्रीव तो प्राण बचाकर भागता है। सुग्रीव आया रघुनंदन राम के पास में, कहा मैं पहले ही कहता था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उस बाली का हड्डी हड्डी टूट गई है, इस तरह से हुआ, बहुत रोया। राम ने कहा मित्र मैं पहचान नहीं पाया। क्यों? तुम और बाली दोनों एक ही जैसे दिखाई दे रहे थे। मेरे मन में पहचानने में
चूक हो जाती और कहीं बाण बाली की जगह तुमको लग जाता। राम जी ने यहां मनुष्यता दिखाई नहीं। तो एक बात बताओ, क्या भगवान किसी को पहचान ना पाए या संभव नहीं है? भगवान तो सबको पहचानते हैं, फिर भी नहीं पहचानने का भाव। बोले नहीं, बात ऐसी है, सुग्रीव की शैली बदल गई। आप अगर देखें, सुग्रीव ने बाली के लिए जितना कुछ पहले कहा है और अब में शैली बदल गई। पहले क्या कहा है? पहले सुग्रीव संत बन के बोल रहा था। क्या कह रहा था? बाली मेरा भाई है, मैं उसका अहित नहीं करना चाहता। उसने बड़ा गलत किया है, मैं मानता हूं, ऐसा कर दो। बड़ा संतपना दिखा रहा था। लेकिन अब मार पड़ी ने तो बाली को गाली दे रहा है। शैली बदल गई और राम जी समझ गए कि महाराज ये जो पहले बोल रहा था वो दिखावा था, असली तो ये है। कई बार लोग दूसरे की प्रशंसा करते हुए अपनी छवि बढ़िया दिखाना चाहते हैं और समाज में अच्छी छवि के साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन भीतर कुछ और रहता है उनके। और आज भीतर वाली चीज निकल कर आई। राम ने कहा अब ये असली सुग्रीव का रूप है। अपने गले की माला पहनाई और उसके बाद में सुग्रीव को भेजा, बल देकर भेजा। युद्ध हुआ, अंत में जाकर के एक ही बाण से बाली का प्रभु ने उद्धार किया। मरते मरते बाली ने भगवान से जो कहा वो यही कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कहा नाथ मोहि मारा। मेरा कौन सा अवगुण है? सुग्रीव आपका प्रिय और बाली आपका बैरी हो गया। हे रघुनंदन राम, ये क्या आपकी पत्नी को लेकर आएगा? जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा है वो आपकी पत्नी को लेकर आएगा। यदि आप एक बार बाली को कहे होते तो एक ही क्षण लगता, रावण को दाब करके यहां आपके चरणों पटकता और आपकी भार्या को ससम्मान लेकर के आता। और ये काम बाली कर सकता था, उसकी सामर्थ्य थी। लेकिन रघुनंदन राम ने बड़ा उत्तर दिया जबरदस्त बाली को, और बड़ा सुंदर यहां पर उत्तर। अंत में जाकर के बाली ने अंगद को लेकर के राम जी के चरणों में निवेदन किया, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। हे रघुनंदन, ये मेरा पुत्र अंगद मेरे समान ही विनयशील है। आप इसके हाथ को पकड़ करके इसको अपना लो, ये आपका सेवक बन करके रहेगा। इस पर कृपा करो रघुनाथ। आज बाली के प्राण निकल रहे हैं, रघुनंदन राम की आंखों में जल छा रहे हैं। अंगद राम जी के चरणों में बाली ने रख दिया है। जिस बाली को राम ने बाण मारा है, आज उसी का बेटा राम के चरणों में पड़ा हुआ है। मरते मरते राम जी के चरणों को पकड़वा करके अंगद जा रहा है। राम जी कहते हैं, बाली तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्राणों का दान तुम्हें दे दूं। ना रघुनंदन, क्यों? ये मृत्यु भी कहां जल्दी से मिलने वाली है। बड़े बड़े योगी अमलात्मा विमलात्मा जिस प्रभु का ध्यान अपने हृदय में करना चाहते हैं अंतिम समय पर, आज वही परमात्मा मेरे नेत्रों के सामने है और मैं प्राण त्याग रहा हूं। इससे बड़ा सौभाग्य मुझे और क्या मिलेगा। रघुनंदन, मैं आपके धाम आ रहा हूं। और उसके बाद में बाली की क्रिया आदि करवाई। लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठवाया गया, अंगद को युवराज बनाया गया। और महाराज उसके बाद में